श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आजकल सभी लोगों को शरीर के अंदर कुछ न कुछ समस्या होती हैं। शरीर पर, चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे हो जाते हैं, खुजली होती हैं, दाद हो जाते हैं, फंगस हो जाता है। तो ऐसे चर्म रोग को दूर करने के लिए चेहरे पर अगर आपको किसी भी प्रकार का दाग है और धब्बा है तो उसे दूर करने के लिए आज का यह विशेष उपाय है। देखिए, बहुत ही आसान सा उपाय है। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको इस उपाय को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, यह जो उपाय है आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। देखिए, यह उपाय बहुत ही खास है। आपके शरीर में जो भी त्वचा से जुड़ा रोग है, देखिए आजकल जो है दांत, खुजली और फंगस जो है निरंतर बढ़ते ही जाते हैं। कई महीने हो जाते हैं दवाई लेते लेते, लेकिन वह ख़त्म ही नहीं हो पाते हैं। तो आपको दवाइयों के साथ साथ यह उपाय भी करना है ताकि आपके शरीर के जो रोग हैं वह भगवान शिव की कृपा से दूर हो सकें। यदि आपके चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार का दाग या धब्बा भी होगा तो भी आपको यह उपाय करना चाहिए ताकि आपके शरीर पर जो भी दाग हैं, जो भी दाग धब्बे हैं वह सभी दूर हो सकें। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको लाल चंदन का पाउडर लेना है। लाल चंदन की यदि आपके पास लकड़ी है तो उसे घिस करके आपको लाल चंदन का पाउडर तैयार करना है। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना है, यानी कि आपको थोड़ा सा लाल चंदन भी लेना होगा और थोड़ा सा आपको पीला चंदन भी लेना होगा। लाल चंदन आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और एक बेलपत्र भी आपको लेना है। देखिए, बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो आप भगवान शिव की शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। देखिए, अब जो आपके पास लाल चंदन और पीला चंदन है उसमें आपको थोड़ा थोड़ा जल डाल करके उन्हें गिला करना है और सभी सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बेलपत्र जो है आपके पास, उसकी चिकनी साइड पर आपको जो बीच वाली बड़ी पत्ती होती हैं उस पर आपको लाल चंदन का लेपन करना है और जो अन्य दो पत्तियां हैं उन पर आपको पीले चंदन का लेपन कर देना है। जब भी आप चंदन का लेपन करेंगे तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है कि इस उपाय के लिए गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। अब दोस्तों, यह जो बेलपत्र है इससे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर उल्टा रखना है, यानी कि जो आपने लाल चंदन और पीला चंदन बेलपत्र पर लगाया है वह भाग माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से स्पर्श होगा और इसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर रख देना है। सामने आपको दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देना है। अब यह जो आप एक लोटा जल लेकर के आए हैं इसे आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए, जैसे ये जल भगवान शिव के ऊपर पड़ेगा फिर जलाधारी से बह करके आएगा और जैसे ही जल आज जहाँ आपने बेलपत्र रखा है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर उससे स्पर्श होकर के आएगा तो जलाधारी के वहाँ पर आपको एक खाली पात्र रख देना है, खाली कटोरी आपको रख देना है। और दोस्तों, इस जल को आपको कुंदकेश्वर महादेव से औषधि के रूप में प्राप्त कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह जल औषधि के रूप में प्राप्त कर लेना है। अब दोस्तों, इस जल को आपको आपके त्वचा पर जहाँ कहीं भी दाग धब्बे हो या फिर जहाँ भी आपके शरीर पर खुजली हो उस स्थान पर आपको इस जल को लगाना है। ध्यान रखें दोस्तों, इस उपाय को आपको लगातार 15 दिन तक करना है। किसी भी दिन से आप प्रारंभ कर सकते हैं। ध्यान रखें, इस उपाय को करने से आपके जितने भी शरीर के चर्म रोग हैं वह सभी दूर होते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है, करके जरूर देखना, फायदा जरूर होगा आपको। यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।